हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं CLRM अजम्पशन। तो इसकी फर्स्ट अजम्पशन है लीनियरिटी, कि जो हमारा मॉडल है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब है उसकी कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। सेकंड है इंडिपेंडेंस, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आपस में लिंक नहीं होने चाहिए, आपस में कोरिलेट नहीं करने चाहिए। थर्ड है कि नो कोरिलेशन, कि जो हमारा मेन एरर टर्म है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कि जो भी वेरिएबल है उसका जो निकाले वो क्या होना चाहिए, कोरिलेशन नहीं होना चाहिए उनके बीच में। एरर मीन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। होमोडास्टिसिटी, यानी जो वेरियांस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए हमारा वेरियांस। अगर वेरियांस कांस्टेंट है इट मींस वो क्या है, होमोडास्टिसिटी है वहां पर। ऑटो कोरिलेशन अब्सेंट, नो कोरिलेशन। और ऑटो कोरिलेशन क्या होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। यानी बहुत सारे वेरिएबल्स लाइक आई, किसी चीज को यू एक फैक्टर है जिसको आई भी इफेक्ट कर रहा है, जे भी इफेक्ट कर रहा है, जेड भी कर रहे हैं, तो ये जो आई जेड का उनका रिलेशन है आपस में नहीं होना चाहिए। तो नो सीरियल कोरिलेशन का, कि आई के साथ जे के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, जे का जेड के साथ, आई का जेड के साथ। तो ये क्या हो रहा है कि कोई कोरिलेशन आपस में भी नहीं होना चाहिए। ऑटो कोरिलेशन को चेक करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, याद रखना, डर्बिन वॉटसन टेस्ट। अगर डी की वैल्यू 2 आ रही है इट मीन कोई भी कोरिलेशन नहीं है। और मल्टी कोरिलेटिव क्या देखते हैं, VIF, इसमें पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए 10 से। ठीक है, तो यही था हमारे CLRM की अजम्पशन। आपको ये पता होनी चाहिए क्या क्या है, लीनियरिटी, इंडिपेंडेंस, नो कोरिलेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट टाइम में मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं कराना चाहती, जो मेन चीज है बस वही बता रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।